संघ का आदेश हुआ है कॉन्सेप्ट देने का, मैं उपस्थित हुआ हूँ। शंकर लाल बौद्ध फ्रॉम अलवर राजस्थान से हूँ और सीख रहा हूँ संघ को, जान रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि संघ में कैसे संगी बनूं, मैं असली संगी कैसे बन सकता हूँ, उसके लिए प्रयासरत हूँ। जो भी सीनियर साथी यहाँ कॉन्सेप्ट देते हैं उनकी बारीकियों को जानना, फिर उसको जीवन में उतारना, क्योंकि संघ जो है, जैसा कि शब्द है समण संघ, तो दरअसल जैसा शब्द है वैसा ही उसका शाब्दिक अर्थ भी होता है और व्यवहारिक अर्थ भी होता है। जैसे समण संघ का मतलब है समण लोगों का संघ, यानी कि समण जो लोग इकट्ठा होते हैं, तो इकट्ठे हुए लोगों को संघ कहते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे जो जीव है, जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, प्रकृति में सारे जीव जंतु जितने भी अलग अलग रहते हैं, तो वो जितने भी अलग अलग जीव जंतु हैं सब इकट्ठा जो संगीति में रहते हैं, यानी कि समाज के बीच में रहते हैं। जैसे चींटियां हैं, चींटियां भी अपने समूह में रहते हैं, कहते हैं कि ये एक सामाजिक प्राणी है। तो इसी तरह बहुत सारे जीव जंतु इस तरह इकट्ठा रहने का तरीका हमको कुदरत के अनुसार दिखाते हैं, कैसे वो इकट्ठा रहते हैं और कैसे प्रकृति में अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो हम जो समण लोग हैं, हम जो समण कैसे समण है, जैसा शब्द है समता में विश्वास करने वाले लोग, समता में रमण करने वाले लोग समण लोग कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि अपन प्रैक्टिकल में जाएं तो समण का मतलब अगर व्यवहारिकता में देखें, तो आज का जो SC ST OBC माइनॉरिटीज देश में है, उन लोगों को बहुजन कहते हैं। जैसे श्रमण, पहले श्रमण भी कहते थे। तो ये जो लोग हैं, मूल निवासी भी कहते हैं, अर्जक लोग भी कहते हैं। इनको मेहनत करने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले, संविधान यानी समता को मानने वाले, विधान माने नियम कानून को मानने वाले, वो लोग सारे के सारे समण लोग हैं। तो ये प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है। अगर इतिहास में देखें तो हमारे महापुरुषों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है कि समण लोग इस देश में जो अखंड भारत था, जो आज का हम देखें तो नेपाल, भूटान, इधर एशिया के बहुत सारे, एशिया लगभग पूरा पूरा, जापान, इधर थाईलैंड, चीन, श्रीलंका, और पूरा ये अखंड भारत कहलाता था। तो ये अखंड जो भारत है, जो हमारे जैसे सम्राट अशोक के काल में जो महाभारत था, उस महाभारत में जो लोग निवास करते थे, जिनका यहाँ की राजनीतिक सत्ता, प्राकृतिक संसाधन, सब पर इनका आधिपत्य था, इन लोगों का, ये उपभोक्ता भी थे, राजनेता भी थे, सैनिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे। तो ये सब के सब लोग समण लोग कहलाते थे। तो ये उस समय भी अपने अपने संघों में रहते थे, इकट्ठा रहते थे, क्योंकि पहले प्रकृति ने सिखाया ही ये था कि आदमी, हमने इतिहास में जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मानव जन्म से लेकर के जब जन्म हुआ, मानव इस धरती पे आया, तो वो पहले कुटुंब कबीलों में रहता था, फिर वो समूहों में रहने लगा, फिर जो समूह का मालिक होता था वो पूरे के पूरे सारे समूह को लेकर के बैठता था, उनके सुख दर्द दर्द में मिलकर के सारे लोग फैसला लेते थे, काम करते थे। इसलिए ये लोग प्राकृतिक रूप से संघ में रहते हैं, क्योंकि इकट्ठा रहने का मतलब संघ। तो ये लोग इनका जीन कहें, DNA कहें, वो पूरा का पूरा एक साथ रहने का है, इकट्ठा रहने का है। तो इसलिए समण लोग हमेशा से इकट्ठा रहते आए हैं।
लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमारे जो समण लोग थे उनका जो यहाँ की सत्ता परिवर्तन हुआ, ये जब विदेशी लोग हमारे देश में आए तो सत्ता परिवर्तन के कारण यहाँ इनका जो संघ था उनको तोड़ा धीरे धीरे, और संघों के जब टुकड़े हुए तो ये विखंडित हो गए, अलग अलग बट गए। और जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं जिनको आज हम वमन कहते हैं, क्योंकि समण का अपोजिट देखें तो वमन होता है, यानी कि समण की विचारधारा, समता को नहीं मानने वाले लोग, विषमता को मानने वाले लोग, विषम विधान को मानने वाले लोग, विषम कानून को मानने वाले लोग, ऊंच नीचता को मानने वाले लोग, वो सारे के सारे वमन है। उल्टा यानी कि समता को मानने वाले, और वम उसका उल्टा वोमेटिंग, यानी कि उल्टी करते हैं जो लोग। तो ये जो वमन लोग जब भारत में आए तो इन्होंने संघ को तोड़ा, संघ को तोड़ा तो हमारे समनों की सारी राजसत्ता, सारे प्राकृतिक संसाधनों से कब्जा छूट गया। तो इस तरह धीरे धीरे टुकड़े टुकड़ों में बट गए, और इतने बटे तो पहले तो इनको जैसा काम करते थे, जैसे जाति, जातियों में बांटा। जाति का मतलब है उत्पन्न करना, क्यों जाति दुखा, तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में धम्मपद में आता है, जाति दुखा, जन्म दुखा, मरण दुखा। तो जाति, जाति का मतलब है उत्पन्न होना, यानी कि उत्पन्न होना भी दुख है, यानी कि हमने पैदा हुए हैं तो ये दुख है। तो जो पाली भाषा में जाति का अर्थ है उत्पन्न होना। तो ये धीरे धीरे इस शब्द का अर्थ ये हुआ कि जो लोग उत्पन्न करते थे, कुछ न कुछ पैदा करते थे, वो लोग जातियों में बटे। जैसा जो उत्पन्न करता था, यानी कि किसान है, लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया, सोने का काम करने वाला सुनार हो गया, बाल काटने वाला नाई हो गया, कपड़े धोने वाला, इस तरह उनको उसी नाम से धीरे 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 बदल गया। जैसे आज अगर हम आज के कानून के अनुसार देखें, जो डॉक्टर का काम करता है डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग का काम इंजीनियर हो गया, तो उसकी एक तरह से वो जाति हो गई। तो पहले भी जो जैसा काम करता था उसी नाम से वो जाना जाता था, उसी की वो पहचान हो गई, और वो जाति धीरे 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 उनको उस जाति में बांध दिया गया उत्पन्न करना। और जो लोग कुछ भी उत्पन्न नहीं करते थे, जो बिल्कुल भी काम, यानी कि कोई काम नहीं करने वाले लोग, वो बमण। तो बमणों में आज भी देखें तो जातियां नहीं होती, और जो समण हैं उनको जातियों में बांटा गया, और जातियों को ऐसे बांटा गया कि उनको धीरे धीरे क्रमिक ऊंच नीचता बनाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर जाति को ऐसे बांटा कि हर जाति के दिमाग में एक कीड़ा बैठा दिया कि तेरे ऊपर वाले को देखे मत, तू नीचे वाले को देख, तेरे नीचे भी कोई बैठा है, तू ऊपर मत देखे। तो हर आदमी क्या करता है, जाति के चक्कर में, अपनी जाति के चक्कर में उस जाति को इतना महत्व देने लग गया कि ऊपर वाले को तो ऊपर वाला तो उससे मेल खाता नहीं है, ऊपर वाला तो उसे अपने पास बैठाता नहीं है, नीचे वाले के पास खुद नहीं बैठता क्योंकि ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। इसलिए ये जातियां की दीवार इतनी मजबूत होती चली गई कि हम खंड खंड विखंडित हो गए, और विखंडना का ये परिणाम हुआ कि हमारे संघ टूट गए, और संघ टूटने से हमारी राजसत्ता चली चली गई। हमारा जो इस देश पर शासन प्रशासन में जो भागीदारी थी वो खत्म हो गई। अब क्या हुआ, हमारे महापुरुष हुए, अनेक महापुरुषों ने कहा कि भाई इकट्ठे हो जाओ। अब महापुरुषों ने कहा कि इकट्ठे हो जाओ, बाबा साहब ने संविधान बनाया तो संविधान में कहा कि ये जो लोग हैं, बुद्धा एंड धम्मा में समणा एंड बमणा जो शब्द दिया है, तो समणों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सूची बनाई, सूची बने, शेड्यूल बनाया कि ये लोग इस शेड्यूल में आएंगे। अब शेड्यूल बनाया, लेकिन हमारे जो उनके अनुयायी बने, जिन्होंने ये कहा कि हम तो बाबा साहब का मिशन चलाएंगे, हम तथागत भगवान बुद्ध के मिशन चलाएंगे,
हम इस संविधान की रक्षा का काम करेंगे। उन्होंने उसी नाम से एक अलग कास्ट कैटेगरी बना दी, जैसे कि महासभाएं बना दी, और तो और जो जातियां जो बमनों ने हमको जो बांटा था जिनमें, उनके नाम से हमने महासभाएं बना ली। तो महासभा बनाकर हमने अपने आप उस पर गर्व करने लगे, उसको रिपीट करने लग गए, और रिपीट करने के चक्कर में उस दीवारों को इतना मजबूत कर दिया कि जाति की दीवारों पे पक्की ईंटें चिन चिन करके, चूने गारे से लगाकर उनको पलस्तर करके टिप टॉप सजा दिया, कि जिससे वो दीवार कोई तोड़ ना सके, पहचान ना सके। इस तरह उस दीवार को और मजबूत 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 करते जा रहे हैं। और महापुरुषों ने जो बात कही उसको जो भूल गए, और कहते हैं कि हम तो भाई मिशन चला रहे हैं। कौन सा मिशन चला रहे हैं? हम बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं, हम तथागत भगवान बुद्ध का चला रहे हैं, हम जो रिजर्वेशन है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आरक्षण बचा रहे हैं, हम संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे आंदोलन हम चलाने लग गए। तो हमने क्या किया, महापुरुषों की बात को भूल करके अपने अपनी अपनी विचारधारा को थोप करके लोगों में इस तरह फैलाया कि हम जो हमारे महापुरुषों ने इकट्ठा करने का जो काम दिया था उसको छोड़ करके हम महासभाएं बनाने में लग गए। और आज जैसे हमारे सीनियर साथी बताते हैं, आज 29 लाख उस समय थे, आज 30 लाख से ऊपर संगठन रजिस्टर्ड संस्थाएं हो गई। और रजिस्टर्ड संस्थाएं होने से हम उन संस्थाओं के मालिक हो गए। और हमने इस एक थैले में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थैला बैग रखा और चल दिए लेटर पैड लेकर के। और जब कोई कोई अनाचार या कोई एट्रोसिटी होती है तो हम उसके लेटर पैड पर डीएम सीएम को लेटर पैड लिखते हैं और कभी का कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं, साहब मेरे समाज के साथ ये अन्याय हुआ, मेरे साथ ये अत्याचार हुआ, मूछे रखने पर मार दिया, घोड़ी से उतार दिया, तालाब में पानी पीने से मार दिया। इस तरह के जो अत्याचार अनाचार की बचाने के लिए हम लेटर पैड पे जो बमन लोग बैठे हैं उन्हीं से भीख मांगते हैं। तो जब हम जिस समय हम संघ में रहते थे उस समय हम शासक थे, और शासक थे तो बमन याचना करता था, भीख मांगता था, याचना करता था। बहुत सारे आप कविता कहानियां देख लो, जब 3 लाइन खींच करके कोई बड़ा मंच लगा के कोई बमन बैठा हो तो उसको ध्यान से सुनना। वो हर कहानी की शुरुआत करता है, एक बार एक गरीब बमना समन के घर भीख मांगता है। तो वो सच भी लिख देते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो वो याचना करता है और हमारे सामने याचना करता है। आज उल्टा हो गया, हमारा संग टूटा तो हम शासक से याचक बन गए, और जो याचक था वो शासक बन गया। तो ये परिवर्तन हुआ केवल और केवल संघ को तोड़ने से, संघ के टुकड़े करने से, संघ को छोड़ने से। अब इसका इलाज ये है कि हम जो इस तरह टुकड़ों में बटे हुए हैं, यदि हम संघ में इकट्ठा हो जाएं तो ये सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि भारत देश की बात करें तो या तो पूरी दुनिया की बात कर लो, लेकिन हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर भारत देश की बात करें तो भारत में हमारे बाबा का लिखा हुआ संविधान लागू है। और वो संविधान कहता है अब जो जिसके साथ 100 में से 51 जिसके साथ आ जाएंगे मैं उसकी बात मानूंगा। अब 100 में से 51 जिसके साथ आ जाएंगे उसकी बात मान। तो हम तो क्या बटे हुए हैं, 1%, 2%, 3% में बटे हुए हैं। हम 51% कैसे इकट्ठा होंगे? तो उसका तरीका है कि हम अपनी ये महासभाएं छोड़ें। हम इन महासभाओं को कुछ दिन के लिए छोड़ दें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तंब का जो हमारे लगा हुआ है, इसको अगर हम कुछ दिन एक कोने में रख दें और सब एक साथ कहें कि मैं भी तेरा भाई हूं, तुम भी बराबर हो, हम भी बराबर हैं, आ जाओ एक साथ एक जाजम पर बैठते हैं और सारे गिला शिकवा हम दूर करते हैं। आज हम संगठनों की बात करें तो हर संगठन ये कहता है कि मैं भी सब इकट्ठा कर रहा हूं, सब लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा हूं।
तो भाई इकट्ठा कैसे करोगे? नहीं साहब, हमारा संगठन यही काम कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है, हम लोगों को जगा रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ। तो इकट्ठा दूसरा संगठन से बात करते हैं, वो कहते हैं साहब हम भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो हर संगठन यही काम कर, हर राजनीतिक पार्टी जो हमारे महापुरुषों की है, समणों की जो पार्टियां हैं, वो भी यही कह रही हैं कि हम इकट्ठा करेंगे, फिर राज सत्ता पे कब्जा करेंगे। तो यदि तुम सभी इकट्ठा कर रहे हो, इकट्ठा तो भाई तुम अलग-अलग इकट्ठा करोगे, तो कैसा इकट्ठा होगे? तुम सब सामने करो। अगर तुम जो जैसे एक एक तरफ मुंह है, इसको उल्टा कर दो और पब्लिक की तरफ कर दो और लोगों में जाने लग जाओ और एक जगह इकट्ठे बैठ करके पब्लिक को समझाने लग जाओ, तो अपने आप ही इकट्ठा हो जाओगे। अपने पद प्रतिष्ठा मंचमाला को कुछ दिन छोड़ दो, तो अपने आप ही इकट्ठा हो जाओगे, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। भाई न मेरा संगठन न तेरा संगठन, संगठनों को एक कोने में रख दो कुछ दिन के लिए, और भाई एक जाजम पर समाज को महत्व देते हुए हम जितने भी समण लोग हैं, सब अपने समण केवल एक ही शब्द पहचान रख लें कि हम प्राचीन काल में भी समण थे, आज भी समण है और भविष्य में भी समण होंगे। तो अगर ये चीज बैठा लें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इकट्ठा होने का जो अड़चन है वो दूर हो जाएंगी। अब ये दूर हो जाएंगी तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे संगठन है, मैं अभी इस बुद्ध विहार में बैठा हुआ हूँ, यहाँ की भी कार्यकारिणी है, यहाँ भी पदाधिकारी होते हैं। अभी हमने ये निर्णय लिया है कि इस का जो संगठन है, जो सोसाइटी है, उस संविधान में हम चेंज करेंगे, इसको संघ का रूप देंगे कि एक कमेटी होगी, कोई अध्यक्ष नहीं होगा, सब बराबर होंगे और वो संघ के रूप में जो फैसला लेंगे वो इस बुद्ध विहार का संचालन करेंगी, जो भी कार्यक्रम होंगे उसका संचालन करेंगे। तो जो इसमें जो ये महत्वाकांक्षा है कि मैं इसका अध्यक्ष बन जाऊं, तो अब मेरा नंबर आएगा, मैं इसमें पदाधिकारी हूं तो काम करेगा, वो समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो भी आकर के इस संघ का सदस्य होगा वो अपनी बात कहेगा, उसकी बात मानी जाएगी, उसकी सुनी जाएगी। तो यही हमको अपने जीवन में, अगर हम बृहत रूप से पूरे जितने भी हम सभी लोग हैं एक साथ बैठना शुरू कर दें, तो आप यकीन मानिए दुश्मन इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो से ही डर कर भाग जाएगा। वो से ही आप पर अत्याचार अनाचार करने की तो बहुत दूर की बात है, वो आपके अपने घुटनों पे बैठकर तुमसे याचना करने लग जाएगा कि बताओ मेरे समण क्या क्या हुक्म है आका। तो ये तभी संभव है कि हम अपनी पहचान को, अपना जो इतिहास के अनुसार, इतिहास से सीख करके, प्रेरणा लेकर के और अब इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है कि जो लोग इकट्ठा होते हैं उनका हर चीज पर कब्जा होता है, सभी संसाधनों पर कब्जा होता है, उन पर कोई अत्याचार अनाचार नहीं करता। जैसे आप जंगल में देख लो, जंगल में यदि पेड़ों का समूह है तो आंधी तूफान या कोई भी लकड़हारा उस पेड़ को सबसे पहले काटता है, जो पेड़ जंगल में दूर खड़ा हुआ होता है, अकेला होता है। कोई पहाड़ देख लो, यदि कोई पहाड़ एक अकेला कहीं दूर आ गया तो उस पहाड़ को अभी आपने देखा होगा, इतना खनन कर वो पहाड़ सबसे पहले खत्म हो जाता है, बहुत सारे पहाड़ के पहाड़ मिट गए। ये तब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो पहाड़ जहाँ झुंड है पहाड़ों का, वहां से बिछुड़ गया, वो अलग हो गया। जंगली जानवर देख लें, यदि जंगली जानवरों का समूह है, गीदड़ों का समूह है, शेरों का समूह है, भेड़ियों का समूह है, गैंडे का समूह है, आप डिस्कवरी चैनल पे देखते होंगे, जो जो जानवर अपने झुंड से बिछुड़ जाता है सबसे पहले मारा जाता है, शिकारी सबसे पहले उसका शिकार करता है, जो जंगली जानवर अपने झुंड से बिछड़ जाता है। इसी तरह यदि हम लोग अपना जो समणों का झुंड है, इस झुंड को पहचान लेंगे और इससे नहीं बिछड़ेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं,
हम पर अत्याचार कर जाए, हमारे अधिकारों का हनन कर जाए, हम पर कोई एट्रोसिटी कर जाए, और यदि हम झुंड से बिछड़ जाएंगे, यदि हम झुंड से अलग हो जाएंगे, अलग चलेंगे, तो सबसे पहले मारे जाएंगे। मारे भी जा रहे हैं, एक एक करके, कहीं न कहीं, कहीं कोई मारा जा रहा है, कहीं कोई मारा जा रहा है, कहीं जाति के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर मारा जा रहा है। समणों पर रात दिन अलग अलग तरीके से अत्याचार हो रहा है। संविधान में जो अधिकार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। जो हमारे सरकारी जो पद हैं उनको खत्म किया जा रहा है। जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनको बेचा जा रहा है। सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है। लेटरल एंट्री से बड़े बड़े पदों को बेचा जा रहा है। तो ये हमारे संविधान के साथ संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है, हम झुंड में नहीं है। यदि हम झुंड में होते तो किसी की मजाल नहीं थी कि हमारे संविधान की एक पंक्ति की भी व्याख्या कोई अलग तरीके से करता या उसके खिलाफ कोई अलग फैसला देता। तो ये ताकत है संघ की। तो संघ के जो सीनियर साथी हैं उन्होंने बड़ी गहन अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला और ये बिंदु लाए कि हम प्राचीन काल में जब संघों के रूप में रहते थे, हमारे संघ होते थे, तो हम इस देश के मालिक थे। इस देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा कब्जा था, और दूसरे जो लोग थे वो याचक थे। लेकिन जैसे ही संघ तोड़ टूटा, हम जो शासक थे वो याचक बन गए, और जो याचक थे वो याचना करते करते उन्होंने नकली संघ बनाया। नकली संघ बना करके हमारे संघ की कॉपी की, और आज उसी संघ के चलते हुए नकली संघ के आधार पर उन्होंने इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे हमारा जो अधिकार थे उनको कत्ल करने लगे, उनको काटने लगे, उनको मारने लगे, उनको तोड़ने लगे। तो ये जो बात है, ये संघ की जो ताकत है, हमारे संघ की ताकत को उन्होंने पहचाना, दुश्मन ने पहचाना, और उस संघ की के नियमों को लिया, उस संघ के कानूनों को लिया, विनय को लिया, और अपना बिल्कुल कॉपी करके संघ बनाया। और आज हमारे बहुत सारे लोग उनके संघ के चंगुल में फंस जाते हैं, उनके संघ में काम करते हैं, और उनको पता ही नहीं कि हम हमारे ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम इनके संघ के लिए काम करके हमारे ही संघ को और कमजोर कर रहे हैं, और कमजोर कर रहे हैं, और दुश्मन के बमनों के संघ को मजबूत करके हम हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यदि हम ये समझ जाएं कि ये संघ जो जिसके लिए वो बमनों के संघ के लिए काम कर रहे हैं, ये नकली संघ है, हम असली संघी हैं। असली संघी हैं, आप देख लो, हमारे बहुत सारे लोग तथागत भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं, त्रिशरण पंचशील करते हैं। हमारा संघ भी संघ नमन करता है, बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संघंग नमामि करता है। तो हम कहते हैं भाई, ये जो बुद्ध को नमन कर रहे हो, धम्म को भी नमन कर रहे हो, यानी कि ज्ञान को भी नमन कर रहे हो, समाज उन कानूनों को भी नमन कर रहे हो, लेकिन जो उन कानूनों को मानने वाले वो ज्ञान प्राप्त जो लोग हैं, यानी कि जिसको आप संघ कह रहे हो, वो संघ कहाँ है? वो संघ कहाँ गया तुम्हारा? वो कहता है ये बैठे हैं, हम देखते हैं कि वो कार्यक्रम हुआ, त्रिशरण पंचवल हुआ, और वो संघ पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, कोई किसके संगठन में काम कर रहा है। वो लाखों संगठनों में बटे हुए हैं। जो लोग 1 मिनट संघं नमामि करते हैं, लेकिन वो अपने ही संघ को पहचान नहीं पा रहे। तो हमारे सीनियर लोगों ने ढूंढ करके इस संघ को वापस हमारे सामने लिया है, और इसके जो कानून है, जो विनय है, ये वास्तव में ऐसे विनय है जिससे आने वाली पीढ़ियों में जो समस्याएं होंगी, जो जुड़ने में रुकावट आती है, जो इकट्ठा होने में रुकावट होती है, उन रुकावटों को दूर कर दिया, और दूर करके
इस संघ को बिल्कुल साफ सुथरा बना करके हमारे सामने दिया है। अब जितनी जल्दी हम इस संघ को समझ जाएंगे, जितनी जल्दी हम आपस में एक दूसरे को जोड़ेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, तो भी हम जुड़ जाएंगे। हमारा दायित्व है हम खुद समझ जाएं, हमारे महापुरुषों की बात को समझ जाएं, क्योंकि हमारा जो समण लोग हैं वो डीएनए से एक है, भौगोलिक दृष्टि से एक है, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 जून 2001 को एक रिपोर्ट छपी कि ये जो आज के SC ST OBC लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, इनका 90.997% जो डीएनए मैच खाता है, यानी कि इनका ये एक डीएनए की पैदाइश है, एक भाई हैं आपस में, ये कैसे बांटे गए हैं, किस तरह बटे हैं, किस तरह इनके टुकड़े किए हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगा। लेकिन उस षड्यंत्र में फंस करके आज हमको किसी ने नहीं रोका इकट्ठा होने का। हमारे पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। आज यदि हम मंचों से बमन को गाली देते रहें तो इससे हमारे लोग तो समझे या न समझे, वो पहले समझ जाते हैं, वो पहले जान जाते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं और उसका इलाज पहले ही कर देते हैं। इसलिए हमको न गाली देने की जरूरत है, न किसी से लड़ने की जरूरत है, न तलवार भाला चलाने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ संघ के रूप में इकट्ठा होने की जरूरत है, एक साथ बैठने की जरूरत है। और यदि हम केवल बैठना भी शुरू कर दें आपस में सारी चीजें छोड़ करके, तो हम हमारे महापुरुष जैसे कहते हैं कि इनकी सारी की सारी इनकी सुख समृद्धि और विकास को दुनिया की कोई ताकत छेड़ नहीं सकती। क्योंकि संघ गारंटी देता है इनकी सुख समृद्धि और विकास की। वो गारंटी तभी देता है कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठे होकर के बैठ जाओ, तो आप जो मांगोगे, आप जो चाहोगे, आप चाहे राजनीति कर लेना, क्योंकि जो हमारे लोग राजनीति कर रहे हैं वो कहते हैं अरे राजनीतिक सत्ता वो गुरु किल्ली है जिससे दुनिया के सभी ताले खुलते हैं। हम भी मानते हैं भाई सारे ताले खुलते हैं, लेकिन करोगे कैसे? वो कहते पार्टी बनाएंगे, तो पार्टी भी बना ली, बहुत सारी पार्टियां हैं समणों की। अब हम इकट्ठा कर रहे हैं तो इकट्ठा ही करोगे, तो पहले ही हम भी यही कह रहे हैं भाई इकट्ठे हो जाओ, साथ फिर तुम चाहे राजनीति करना, सोशलॉजी करना, इकोनॉमी करना, जो भी आप फैक्ट्रियां लगाना, अर्थतंत्र को मजबूत करना, ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे। आपका धर्म भी चल जाएगा, आपका धन भी आ जाएगा। सिर्फ संघ को मजबूत कर लो। आज संघ को मजबूत करने से रोकने के लिए सबसे बड़ा है हम स्वयं। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है, हमारा पद है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा घमंड है। अब घमंड कैसा भी हो सकता है। बहुत से हमारे साथियों को तो ज्ञान का भी इतना घमंड हो गया कि वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं यही सत्य है, इसको मानो। और उस ज्ञान के घमंड के चक्कर में वही जमीन पर नहीं बैठना चाहता। वो कहता है मैं बोलूंगा आप सारे लोग सुनो। तो ये ज्ञान का भी अहंकार है। तो किसी भी तरह का अहंकार, ना पद का हो, ना प्रतिष्ठा हो, न ज्ञान का घमंड हो, ना धन का हो, किसी भी तरह का हो, न बोलने का हो, न सुंदरता का हो, न जवानी का हो, हम इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल, सभी तरह से इक्वल, समान जब हो जाएंगे तो हम संघ बना लेंगे, संघ मजबूत हो जाएगा। और संघ मजबूत हो जाएगा तो हमारी सभी समस्याओं का इलाज हो जाएगा। और जब इलाज हो जाएगा तो हमारी जो प्राचीन गौरव है, इस देश का जो प्राचीन गौरव है, विश्व गुरु हम जो पहले थे वो विश्व गुरु दोबारा बन जाएंगे। जरूरत है हमारी समण संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की, समण संस्कृति को मानने की। अब उसको माना केवल कहने से नहीं होता, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, हमें लाइफ में उतारना पड़ेगा, वैसे ही हमको जीना पड़ेगा। तभी हम उस समण संस्कृति को पुनर्स्थापित करके, उस समण संस्कृति जब स्थापित
अपने आप हो जाएगी अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे और उस संस्कृति पे चलेंगे, क्योंकि समण संघ कहता है और ये प्रकृति का नियम भी है कि ये जो इकट्ठे होने की ताकत है, जितनी मात्रा में आप लोग इकट्ठे हो जाओगे उतनी मात्रा में जीत जाओगे। जहां जहां आप इकट्ठे हो जाओगे वहां वहां जीत जाओगे। जहां जितने जितनी संख्या में इकट्ठा होगे उतनी उतनी संख्या में आपको परिणाम आ जाएगा। आज जुड़ोगे आज जीत जाओगे, कल जुड़ोगे कल जीतोगे, अगर कभी नहीं जुड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। जितनी जल्दी जुड़ोगे उतनी जल्दी जीतोगे। जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे, जीतेंगे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।